नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की। और आज हम छोटे से गांव के रहने वाले भोला गुर्जर की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, ये कहानी आपको चौंका सकती है। रामलीला और सुल्तान डाकू जैसे छोटे छोटे स्टेज प्रोग्राम करने वाला भोला गुर्जर कैसे बना बाबू गप्पी, देखें हमारी खास रिपोर्ट में। संवाददाता गजेंद्र कंदील के साथ बाबू गप्पी से खास बातचीत में। बाबू गप्पी भोला गुर्जर आज किसी स्टार से कम नहीं हैं। बड़े बड़े नेता लोग उन्हें अपने प्रोग्राम में स्टार प्रचारक की तरह न्योता देकर बुलाते हैं। तो चलिए रूबरू कराते हैं बाबू गप्पी से। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ गजेंद्र और आज मेरे साथ एक गेस्ट हैं, मेहमान हैं, इनका नाम है भोला गुर्जर। वैसे नाम से इनको सभी लोग जानते हैं और बाबू गप्पी के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आज के मेरे प्रोग्राम में स्वागत है आपका जी भोला जी। और आज एक पहचान के मोहताज नहीं है आप, हर आदमी आपको जानता है, शक्ल से जानता है। और पूरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर आप जिस तरह से छाए हुए हो, आज बच्चा, छोटे से बच्चा से भी अगर पूछा जाता है कि बाबू गप्पी को जानते हो तो वो आपको आपका वीडियो निकाल कर दिखा सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने जो पहचान बनाई है, आज थोड़ा सा सिर्फ हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ, पहले तो अपना कहाँ रहते हैं आप और वहाँ से, और आज जहाँ पर जिस मुकाम पर हो उससे थोड़ा पीछे बैकअप में जाना चाहूँगा कि कहाँ से आपने शुरुआत की थी और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज जिस तरह से आपने एक अपना वर्चस्व बनाया है, उससे पहले के जो बैकग्राउंड था उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद कहना चाहूँगा और आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज मुझे बिठा के और दो बातें करने का मौका दिया है। बाकी मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ। अब रही बात मेरे रहने की, तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। आगरा डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव पड़ता है पेनाट के पास में लड़ुआपुरा गांव है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी किसान हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना नाम मिल जाएगा और 4 लोग मुझे जानने लगेंगे, कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि मैं छोटी मोटी रामलीला वगैरह और स्टेज शो करता था, तो सुल्तान डाकू वगैरह का, ये पहले रामलीला नौटंकी चलती थी ना, उनमें मैं ज़्यादातर काम करता था। कॉमेडी ज़्यादातर शुरू से, मतलब कॉमेडी पसंद थी और कॉमेडी करता आया हूँ। बाकी वहाँ कोई प्लेटफार्म तो था नहीं ढंग का सा, तो साल में 1-2 प्रोग्राम मिल गए, कर लिए मन के लिए, बाकी अपने वैसा काम करता था। गाड़ी वाड़ी भी चलाई, उसके बाद फिर फोटोग्राफी की दुकान कर ली, फोटो की दुकान चलाई। वहाँ पे जब मैं रामलीला में काम करता था तो फोटोग्राफी की दुकान से ही शाम को वहाँ चला जाता था रामलीला में। अच्छा, दोनों काम एक साथ? हाँ, एक कंपनी वाले थे कृष्णा कैसेट करके, वो वहाँ हमारे यहाँ रामलीला साल में 1 बार होती है हमारे पेनाट में। तो रामलीला देखने आए। मैदान की रामलीला 2 ही जगह होती है मेरे हिसाब से, तो एक फिरोजाबाद और एक हमारे यहाँ पेनाट में। तो वो देखने आए थे, तो उन्होंने जब मेरा काम देखा कि ये बंदा रामलीला में इतना अच्छा एक्ट कर रहा है, एक्टिंग, हाँ, तो यार इसको तो कहीं यूज किया जाए। तो उन्होंने मुझसे आके मतलब कहा कि भाई आप कहाँ मिलोगे? मैं कहीं मेरी दुकान है फोटोग्राफी की, ब्रज फोटो स्टूडियो के नाम से है, तो वहाँ बैठता हूँ। तो वो दिन में आए गाड़ी लेके और बोले कि भाई ऐसा है, बोला भैया आप काम करना चाहेंगे वीडियो में? एक्टिंग का कीड़ा पहले से ही था आपके? पहले से ही, मतलब गाने बजाने का तो बचपन से ही शौक। तो फिर छोटे मोटे कीर्तन वगैरह में भी जाता रहता था। तो जब मुझसे वो मिले और उन्होंने कहा कि हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं, शूटिंग कर रहे हैं, सीडी चलती थी, तो हम सीडी बनाते हैं, धार्मिक भी बनाते हैं और वैसी भी बनाते हैं, तो आप काम करेंगे हमारे साथ में? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। बड़ी खुशी हुई अंदर से, मैं टीवी पे देखूंगा यार, तो हर किसी को लालसा होती है रोजगार की भी। हाँ बिल्कुल। तो रोजगार की टेंशन नहीं थी, टेंशन ये थी बस चेहरा दिखना चाहिए टीवी में, पैसा मिले या ना मिले, पहचान बनानी। हाँ। तो अब वहाँ से मैं जब दुकान बंद करके और चला गया, कम से कम ये मान लीजिए 1.5-2 साल तो मैं गायब रहा। अच्छा। मेरी दुकान में ताला लगा रहा, सारे सामान की ऐसी तैसी हो गई, बिल्कुल खत्म। उसके बाद में कैमरे थे, वो सब घर वालों ने इधर उधर बेच बाच दी, मगर कोई व्यवस्था नहीं और पैसे की अर्निंग कुछ थी नहीं, क्योंकि बाहर फंस गया और दूसरा काम अब अच्छा ना लगे। क्योंकि जब मैं इस तरीके का काम 2-4 बार टीवी पे देखा, सीडीओ में, तो मैंने कहा यार इससे तो अच्छा एक तलब लग जाती है। एक बार जैसे आपने पहचान मिलेगी में देखा है, फिर मुझे मैंने ऑडिशन नहीं छोड़ा कहीं भी। दिल्ली गया, बॉम्बे गया, कैलकाटा गया, जयपुर, मतलब
जहाँ भी ऑडिशन की मुझे मालूम होती थी कि वहाँ ऑडिशन चल रहा है, मैं वहाँ पहुँचता था। स्ट्रगल का टाइम मेरा इतना बुरा था कि एक बीड़ी के बंडल के लिए नाचता था पूरे दिन। तो पैसा कहीं से मिलता ही नहीं, मतलब अगर 500 रुपये मिल भी गए, एक दिन का जैसे काम मिल गया किसी एक्ट करने का हम, और 500 रुपये का काम मिल गया, तो उसके बाद में 4 दिन बैठ के खा लो, बात वही थी। तो बड़ा टिपिकल रहा, घर से कुछ मांगने के नहीं, मांगेंगे तो घर वाले गालियाँ देंगे, पहले तो तुम दुकान की ऐसी तैसी कर पैसे लगाए थे वो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए उस टाइम पे बहुत होती थी 3 लाख, तो बड़ी दिक्कतें आई। परिवार की कंडीशन ठीक ठाक है, परिवार तो चलो इतना मतलब लो नहीं है, व्यवस्था भगवान की कृपा से सही है, बट्टा बट्टा भी है, खेती बाड़ी भी है 100-125 बीघा, तो वो सही थी व्यवस्था, इस वजह से चल गई। पर मैं घर नहीं गया लौट के, मुझे हो गए करीबन ये मान लीजिए 17-18 साल भागते भागते ऐसे ही। घर वाले रिश्तेदार तो ये कहने लगे थे तू भूखा मरेगा, कुछ नहीं कर सकता जीवन में, ये बंदा कुछ नहीं करेगा, इसके बच्चे भी भूखे मरेंगे। मगर मैं अपना जुटा रहा, कभी यहाँ भाग, कभी दूसरे काम में काम दिमाग ही ना लगे, बिल्कुल। अब धीरे 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 करता रहा, मैंने कोई कंपनी नहीं छोड़ी, सोनोटेक, चंदा, वीनस, वहाँ तक काम किया। उसके बाद टी सीरीज में 3.5 साल रहा, जब वर्ल्ड फेमस कंपनी में काम किया तो और थोड़ी सी अंदर से हिम्मत आई कि मैं अब और कुछ कर सकता हूँ, उम्मीद जगी। हाँ, फिर उसके बाद में उसमें एक टेली फिल्म भी गई मैंने 1 घंटे की, छठ पूजन की। उसके बाद में कुछ भोजपुरी सॉन्ग थे, उन पे भी एक्टिंग की। फिर उसके बाद में अपने यहाँ तो मैं जुड़ा ही रहा हमेशा। कैला देवी ने बहुत साथ दिया मुझे, मगर मेरे लांगुरिया बहुत हिट हुए थे, मचल गो पप्पू फूकना दिलवा दे, लंगुरिया घंटोली, चालू कर दे जनरेटर, बहुत चले थे। राजस्थान में भी धौलपुर करौली इधर आप हाँ, पसंद करते हैं? बहुत सबसे ज़्यादा एमपी ज़्यादा पसंद करती है। हाँ, तो फिर मैं उसके बाद में जुटा रहा 2016 में मेरे दिमाग ने काम किया, मुझसे एक सोनोटेक कंपनी वाले जो थे उन्होंने कहा कि मैं तुझे 3 साल के लिए बॉन्ड कर लेता हूँ, मेरे यहाँ कॉमेडी करेगा, कहीं कॉमेडी नहीं करेगा, पैसा पता कितना देगा। मैंने दिमाग लगाया कि अब तक तू फिर ही रहा है, मतलब नो टेंशन, कमाया भले ही कम है मगर किसी का बंदिश में नहीं रहा, अब बंदिश में हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं काम नहीं कर पाऊंगा ऐसे, आप तो मुझे पैसा दो, काम कराओ, बात खत्म। 2 दिन 4 दिन 6 दिन पैसा दो, बात खत्म। बोले ठीक है, मैं चला आया। आके मैंने 2016 में जिस दिन नोटबंदी थी उस दिन पहली वीडियो मैंने अपनी बनाई थी, नोटों के ऊपर ही थी वो, उनके बैठ के नोटबंदी पर फर्स्ट वीडियो आपने डाला था? फर्स्ट वीडियो उसी दिन। उसके बाद फिर मैंने रामधन गुजर को गवाया अपने चैनल में, फिर मैंने मनोज बघेल को गवाया, उनसे थोड़ा सा, क्योंकि मैं एडिटर पहले से था, एडिटिंग वगैरह कर लेता था अच्छी खासी। फोटोशॉप की दुकान थी तो एडिटिंग तो नहीं, उससे नहीं, यहाँ एडिटिंग आगरा के, जब मैं एक्टिंग लाइन में था, जब ही एक एडिटर के पास बैठता था, रात को आके वही रुकता था, कहीं भी एक्टिंग करने जाता था वहाँ रुकता था, तो वहाँ धीरे धीरे बैठे बैठे सीख गया सब कुछ। हाँ, फिर वो अपना काम करने लगा, फिर मैंने इन लोगों से गवाया, तो वो चैनल 22 मतलब महीने मैंने कोई पैसा नहीं कमाया। जागरण वगैरह भजन संध्या जो करता था, गाता था, 2500-3000 रुपये नाइट के मिलते थे गाने, उन्हें मैं लाके इसमें लगा देता था। 22 महीने कोई रिकवरी नहीं, कोई पैसा नहीं, बहुत परेशान हो गया। मैं कहा ये चैनल बंद करना पड़ेगा। उसके बाद 22 महीने बाद मुझे 22-23 हज़ार रुपये, 23-24 हज़ार रुपये मिले, फर्स्ट अर्निंग। उसके बाद हिम्मत आ गई कि जब इतना मिल गया ना तो अब और भी मिलेगा। फिर उसके बाद मैं जुटा रहा उसमें, मगर मैंने ये सोचा, मैं कहा जो मैं एक्टर था, मैंने अपना जो एक्टर था वो तो मार दिया, अपने हुनर को बेचा नहीं, बेचा मगर जो मैं दूसरों के ऊपर मेहनत करने लगा ना, कभी रामधन को गवा रहा हूँ, कभी मनोज को गवा रहा हूँ, उनको प्रमोट कर रहा हूँ ना मैं, उनकी वीडियो बना रहा हूँ, उनको डाल रहा हूँ, उससे अर्निंग आ रही है थोड़ी बहुत, 10-5 हज़ार आने लगे थे महीने के, 7-7.5 हज़ार रुपये महीना ऐसे मान लीजिए। तो मैं सोचता था, मैंने कहा इनको प्रमोट कर रहा हूँ, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, आगे चल के मैं खड़ा रह जाऊँ। उसके बाद में मैंने फिर ये बाबू गप्पी का प्रोसीजर सोचा। करीबन गप्पी का नाम कब से पड़ा? ये करीबन हो गए 3.5 साल 4 साल। पहला ऐसा कौन सा एपिसोड था जो? पहला एपिसोड मैंने एक छोटा सा बना के गप बना के डाली थी। ऐसा था कि मॉडर्न थे जाति से, मनिया के पास में गांव है बोधपुरा, ठाकरों का गांव, तो वहाँ से मेरा एक मित्र है वहाँ से, तो ब्रजराज ठाकुर, वो गाते थे, सिंगिंग करते थे, आगरा मेरे पास रहते थे, उनके गांव में आया तो वहाँ पे ऐसे किस्सा चल रहे थे। उनके गांव में था एक बाबू गप्पी, बाबू बोलते थे उसको, मोहम्मदन था वो, बाबू बोलते थे, मगर गप्पी मैंने रख दिया। क्यों? तो वो गप्पू ऐसे बोलता था जैसे मैं जा जाऊँ कहे मैं थी छुपी चमे बमूजा को पिए जो परी,
मैंने कही बाबू अगर इतको तो ना कती गई इतको तो भी जीती भाई ताते मैं जो बमूजा का पे जो पका जी नो मूजा की नहीं खींच लो भाई यही नहीं पता कि मतलब कितनी ताकत होनी चाहिए जब बमूल का पेड़ खींचे। तो वही चीज है कि मतलब वो ऐसे ही फेंक देता था, मुझे ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, सीधा था बहुत, मिमिक्री भी अच्छी, हाँ वो सीधा था बहुत। तो जब मैंने उसको देखा, उसके किस्से सुने तो बड़ी दिमाग में, मैंने इंटरेस्टिंग आदमी है, मैंने उसी पे आके एक वीडियो बनाई छोटी सी 5 मिनट की, ऐसे बैठ के गप दे दी, उसी की गप दी। एक दिन कहा वो कि मैं खेत में बैल जोतती जो आजू जोतती जो सो भाई आज नहीं बैल आप बिगड़ गए आप उस सही में सो जय बाजे बगा जब मैं जय जीतता का जो कुआ सो बैल शू जी कुआ में को जमा कहेंगे बेदने में ताकत तो है सो भैया मैंने पूछा पका ले पीछे थे बैल अब बैल आ जाओ कुआ में लटक के आ जाओ ऊपर में आता मैं सो भैया मैं चिल्लाओ पे बजी थी जो गाँव आए हो बचा लीजो मोए सो भैया गाँव के मैंने सोची में गाँव के आगे दोनों जा लंका जो चीजें आ गई सो बाबू तुम ही कचू करो सो बेजने खून मुझे अब ये कोई धक्का दो मैंने गुस्सा में नो सो बेजो पीछे जाओ अब पीछे जाओ जाओ कजो भाई मैंने भाई करी चे आए करी कुआ में ना दे मोह पे थी तो बाकी ऐसी गप्पा रहती। अब भवका की जब वो सुना तो मैंने वो वीडियो ये बना के डाल दी, लोगों को पसंद आ गया, जो लैंग्वेज थी जो अब लोगों को इतना पसंद आया, उसमें से 80% के कमेंट ये आते थे कि बाबू भाई ये तुम क्या कर रहे हो, बोला भैया ये तुम बाबू इस ऐसे आवाज में क्यों बोल रहे हो बना के, ये अच्छा नहीं लगेगा, हाँ और तुम जो रियल बनाते हो ना वैसे ही बनाओ। तो मैंने सोचा मैंने कि अब देखो 80% कमेंट तो यार ही क्या अच्छा लग रहा है बनाओ, और 20% ये कह रहे कि नहीं अच्छा लग रहा है। और मैंने और देखता हूँ सोशल मीडिया पर तो मैंने 11 वीडियो वही फेमस हुई है, 11 वीडियो बनाई मैंने, 11 वीडियो बना के 11 डाली, तो किसी पे मतलब 2 लाख, किसी पे 4 लाख, किसी 5 लाख फोन पे आए व्यू। अब मैंने सोचा मैंने कि ठीक ठाक है व्यवस्था पे, तो मैंने फिर उस पर कहानी बनाना चालू। अच्छा कभी कभी ऐसे घर में भी साधारण बात करते समय भी आवाज आपकी वो चेंज हो जाती है? नहीं ऐसे नहीं होती, वो कैमरे के सामने जैसे ही आता हूँ वैसे ही हो जाती है, होती है। घर में नहीं, घर में तो सही बोलते, घर में नहीं होती, घर में सही बोलना पड़ता है, नहीं तो गाली देंगे सब घर वाले 24 घंटे। पर अब ये है कि जो गालियां देते थे रिश्तेदार घर वाले ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता, आज वो सब ये कहते हैं कि कुछ भी हो उसने पूरी जिंदगी 20-22 साल ऐसे ही निकाल दी, मगर अब कुछ कर लिया, 4 लोग कामयाबी की तरफ दिखाई दे रहा है। आज भी मुझे दुख इस बात का है कि मेरे दादाजी थे वो मुझे गालियां देते थे कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ये बर्बाद है मेरा नाती, मगर मैं सोचता हूँ कि अगर आज वो जिंदा होते तो आज वो ये कहते कि मुझे गर्व है। हाँ तो बस ये है कि जीवन का जो स्ट्रगल मेरा रहा है ना वो बहुत टिपिकल रहा है, बहुत मेहनत की है मैंने, मतलब एक ब्रेड खा के सोया हूँ मैं स्ट्रगल के टाइम पे, बड़ी मेहनत की है। फिल्म सिटी में नोएडा में 16 सेक्टर में मैं पढ़ा रहता था, बहुत दिन मेहनत की मैंने, जब कपड़े भी नहीं होते थे, चप्पल पहन के भागता रहता था इधर उधर स्टूडियो में, मगर ये है कि आप भगवान की कृपा से। शुरू में जैसे आज क्या है, लोग कोई भी कोई एक आज ये समझते हैं लोग ये छोटा काम है, किसी भी काम को छोटा बड़ा नाम देते हैं। आज के जो युवा पीढ़ी है उसमें अगर बात करें तो कहेंगे अरे इस काम को कर रहा है कोई क्या कहेगा, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा जब शुरू में आपने ये नाचना गाना स्टार्ट किया था, उस समय काफी लोगों ने आपको टोका। मैं बताऊंगा, मेरी मम्मी ने खुद कहा था मुझसे, जब मैंने पहली बार हिजड़े का काम किया था, मैंने हिजड़े की एक्टिंग की थी, तो मम्मी ने मुझे खुद कहा था फ़ोन करके कि देख तुझे तू मान तो रहा नहीं है, तुझे जो करना है वो कर, पर ये हिजड़े विजड़े वाले जो रोल करेगा ना तो मैं अपने हाथों से गोली मार दूंगी, खत्म कर दूंगी तुझे, ये मत कर, हमें पसंद नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं होता। लोग वहाँ आगे कहते हैं कि तेरा मोड़ा तो हिजड़ा बनेगा, फलाना होगा ठीक होगा, तो ये बर्दाश्त नहीं है, मगर मैंने नहीं छोड़ा। रोल तो आप काफी कर लेते हो, जैसे कभी महिला बन जाती है, कभी जो मुझे करैक्टर मिला है, मैं बता रहा हूँ ना, जैसा भी करैक्टर मिला है, चाहे वो मुझे ऐसा मिला कि नाली में मुंह देना है तो मैं दे दूंगा, चाहे मुंह थी क्यों ना, क्योंकि करैक्टर तो करैक्टर काम है भाई। प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हें ये करना है तो करो, या तो नहीं तो दूसरा तैयार है, ये सबसे बड़ी बात है। टैलेंट है एक बात अलग है, मगर करैक्टर जो मिल रहा है वो नसीब से मिलता है, और अच्छे अच्छे आर्टिस्टों ने किरदार किए हैं। मैं देखता हूँ, एक फिल्म थी राजेश खन्ना जी की, उसमें बताते थे भाग के जा रहे थे खेत में,
तो लेटरिन पड़ी हुई थी, उसमें पैर भी पड़ेगा तो छींट भी आई होंगे, जाहिर सी बात है। मगर अगर वो रुक जाते पूरा सीन खराब था। है तो है, उसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें तो काम है भैया। मैंने काम को तवज्जो दिया है और मैं हमेशा भगवान समझता हूँ उस चीज़ को। जितनी भी ऑडियंस, जितने भी फॉलोअर्स मेरे हैं, मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मेरा समाज है बहुत प्यार करता है। तो दोस्तों मैं सभी को नमन करता हूँ और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद इस भोला गुजर बाबू गप्पी पर बनाए रखें। और आप से तो ज़्यादातर कहूँगा कि पटेल साहब आप ज़्यादा ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत बाबू की तरफ भी आपकी वीडियो काफी देखता हूँ हमेशा, जो भी कोई वीडियो आती है मैंने भी आपको नोटिफिकेशन चालू कर रखा है। अच्छा, देखते रहता हूँ। तो साथियों, ये मेरे साथ भोला गुजर थे जिन्होंने आज एक छोटे से गांव से निकलकर, एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के जो कुनाट एरिया में पड़ता है, लडुआपुरा गांव से निकल करके जो पहचान बनाई है अपनी, वो आज सभी समाज के और सभी युवा, एक समाज नहीं सभी युवाओं के लिए एक अलग से पहचान बनाकर इस मुकाम पर खड़े होना। सोशल मीडिया के जरिए किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा और सोशल मीडिया पर जिस तरह से फैंस हैं, जिस तरह से फॉलोइंग बढ़ाई है, आज छोटे से बच्चा को पूछ लो बाबू गप्पी का नाम बता देगा कि बाबू गप्पी कौन है, क्या है। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहीं भी आप चले जाओ, ऑल इंडिया में कहीं भी आप चले जाओ, आपको बाबू गप्पी के वीडियो देखते हुए 4 लोग रास्ते में, सफ़र में, ट्रेन में, बस में, सार्वजनिक जगह पर कहीं ना कहीं आपको इनके वीडियो देखते हुए लोग आपको 100% मिल जाए। और सबसे बड़ी जो बात है वो इनकी जो भाषा जो चेंज करके जो वीडियो बनाते हैं, वो एक सबसे हटकर कलाकारी है। आज नॉर्मल वीडियो लोग देखते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो वीडियो देख रहा है ना बंदा, वो अपने आप पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाई, मतलब कानों से वो सुनकर बता देगा कि बाबू गप्पी का वीडियो इस मोबाइल में चल रहा है, ये आदमी बाबू गप्पी का वीडियो देख रहा है। तो दोस्तों ये एक बड़ी पहचान बनाई है और बाबू गप्पी नाम तो पीछे पड़ा है, पहला नाम इनका भोला गुजर था। आज बाबू गप्पी की वजह से आज इन्होंने जो पहचान बनाई है वो सारी चीज़ें हैं। आज हर घर में महिलाएं भी बोलती हैं बाबू गप्पी, किसी घर में कोई बच्चा में है बाबू गप्पी बन रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, आजकल जो क्रेज चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो चल रहा है गंदी वीडियो का, जैसे गालियाँ देना, ये करना वो करना, ये मुझे सब पसंद नहीं है। क्यों नहीं है कि मेरे भी बच्चे बराबर के होने जा रहे हैं, तो वहाँ मैं गाली नहीं दे सकता वीडियो में। जैसे कई लोग हैं, अब आजकल गालियों की वीडियो इतनी चल रही है और लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा पसंद कर रही है। मगर मैंने सोच रखा है मैं कम कमा लूँगा, कम खा लूँगा, मगर बनाऊँगा ऐसी जिसको परिवार में आदमी बैठ के देख सके। सबसे पहले चीज़। दूसरी बात, एक बार रही बात आवाज़ की, तो आवाज़ तो मैं चेंज वेंज कुछ नहीं करता हूँ, पर कोशिश करता हूँ। तो बाकी एक मेरा गाना भी हिट हुआ था, हाय आई ये मजबूरी मेरी भैंस बहगी पूरी, उसमें मैंने मतलब बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ है, ना तो बाबू गप्पी की है ना भोला गुजर की है। उसमें मैं बड़ा हिसाब से गाया, करो 11-12 मिलियन उस पर व्यू आए थे, उसमें बिल्कुल आवाज़ चेंज। अरे हाय हाय ये मजबूरी मेरी भैंस ब्याही गई भूरी, ऐसे करके लगा। हाँ, तो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो ये तो कोशिश आप भी करोगे तो आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तो जो कलाकार है, जो कलाकार की वो होती है वही कर सकता है। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आप इसी तरह से अपने फॉलोइंग्स के लिए काम करते हैं। बस बिल्कुल, जब तक सांस में सांस है साहब, आप लोगों को हंसाता रहूंगा, गुदगुदाता रहूंगा। मैं भोला गुजर बाबू गप्पी, और भी इस तरह से आगे के